अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम गुफ्तगू करेंगे मशहूर और मारूफ सूरह मुबारका सूरह बकरा के दरमियान में कुछ आयात आती हैं और उन मजमूए आयात को आयतल कुर्सी बोलते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा था कि इसके बारे में कुछ बताएं, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सूरह मुबारका सूरह बकरा जादू असरात बद के ख़ात्मे के लिए अक्सीर है, लेकिन उसके दरमियान में जो सूरह का दरमियान जो है, मिडल ऑफ द सूरह बकरा, उसमें आयतल कुर्सी कहा जाता है। और उन आयात की बड़ी फजीलत है। सिलसिला कादरिया हो या दीगर सिलसिले जो एमाल रोज़ाना करते हैं सुबह शाम हिफाजत के लिए, उनमें आयतल कुर्सी शामिल होती है। अगर आप मंज़ल पढ़ते हैं तो उसमें भी 33 आयात के लिए आयतल कुर्सी शामिल होती है। और आज हम उसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग इसे समझें, इसकी अफादियत, इसकी अहमियत के कुछ पहलू हम इंसानों पे रोशन हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें हमसे ओझल भी हैं। तो सबसे पहले आयत आती है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। ये आयत मुबारका सारे लताइफ को एक्टिवेट करती है। अहले तरीक़त ये बात समझ लें कि सारे लताइफ को अगर कोई आयत एक्टिवेट करती है, सारे लताइफ को जारी करती है, तो वो ये आयत है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। और इस पे मैंने वीडियोज़ पहले ही बना दी हैं, आप लोगों ने नहीं देखी, तो इस वजह से आप लोग देखते कम में और कमेंट में जो है ना फरमाइशें ज़्यादा कर देते हैं। अब इस आयत मुबारका के मातहत जो है रुक़या अलैहिस्सलाम फ़रिश्ता जो सूरज का है वो आता है। और इसके अलावा अल मज़हब, और इसके अलावा उससे नीचे जो है सुर्ख जन्नात, जिनकी आप लोगों ने बड़ी ही जो है ना ढोल सुनी होगी आमलों से, पीरों से, कि सुर्ख जन्नात। वो सुर्ख जन्नात क्या हैं वो उन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने ये पहले ही वीडियोज़ में बता दिए हैं कि सुर्ख जन्नात असल में क्या हैं और वो किस फरिश्ते के नीचे हैं। तो वो रुक़या अलैहिस्सलाम के नीचे हैं। सुर्ख जन्नात जो हैं, इनके बादशाहों को बख्तानोश कहते हैं। और दूसरा इसका जो शाह है, कहीं यक्तानोश होगा, कहीं मलकल किंदियास होगा। तो मुख्तलिफ़ नामों से इनके एमाल आपको
किताबों में मिलेंगी। इस शहनशाह जिन्नात का नाम जो है, उसका जो खिताब होता है, टाइटल होता है, वो होता है सुर्ख ताजल मलूक। सुर्ख ताजल मलूक जो है वो इसी सूरत से मंसूब है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, आप लोग अमलियात करते हैं, नाकिस अधूरी मालूमात, इल्म न होना, खुद ऊपर से छलांग लगाना, चाहे पानी में तैरना आ रहा है नहीं आ रहा, तो फिर लोग जो हैं रुजत और परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। उनमें इस चीज़ को समझें कि इस आयत करीमा से जब सब सारे लताइफ एक्टिवेट होते हैं तो उसकी क्या पावर है, और उसके नीचे जो मखलूक़ात होंगी उनको कितने कितने काम दिए गए होंगे, कितनी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और वो क्या क्या नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इस आयत मुबारका के पढ़ने से क़ुव्वत शिफ़ाइया हासिल होती है। और इसके अलावा या हय्यू या क़य्यूम जो दरमियान में आता है, इससे आपका कशफ भी खुलता है, और इसके अलावा आप लोगों को इससे जो है क़ुव्वत शिफ़ाइया हासिल होती है। आप किसी को दम करते हैं या दुआ करते हैं, या किसी भी कोई मसले में अगर उलझा होता है तो वो फिर दुआएं मकबूल हो जाती हैं, अगर आप बापरहेज़ तक़वा के साथ पढ़ते हैं तो। ऐसा नहीं है कि मुंह में नस्वार हो, कोई सिगरेट हो, बीड़ी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे फ़रिश्ते मुतनफ़र हों और आप पढ़ रहे हों, तो ऐसा न करें। बिल्कुल बातहारत पाकीज़गी के साथ करें। इसकी एक तसर्रुफ़ में ये भी है कि तय्युल अर्ज़ हो जाता है। तय्युल अर्ज़ जो है वो जो है हय्युल क़य्यूम से होता है। तय्युल अर्ज़ हा से होता है। हा हरफ हा जो है, हा ये तय्युल अर्ज़ से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन उस मयार तक पहुँचना होता है, इंसान को उस मयार तक पहुँचना होता है। उस मयार तक जब बंदा नहीं पहुँचेगा तो कैसे वो करेगा। अपने आप को पहले अपने आप को उस काबिल बनाना होता है ताकि वो बंदा उस मयार तक पहुँच सके। तो इसमें आज़म यही आयत है, और इसी आयत को सूरह बकरा का तज़किरा है, सूरह आल इमरान का, यानी अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यही आयत है। अब इसके बाद लातादाद फ़ज़ाइल और बरक़ात, अनवारात और तजल्लियात इनके हासिल होते हैं। मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूँ कि अगर आप लोग इसको समझें कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ज़िक्र किया था और उस पे इसकी तजल्ली हुई थी। इसके अलावा हज़रत बाबा फ़रीद मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह हों, या हज़रत बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, या हज़रत सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद अली संजरानी रहमतुल्लाह अलैह हों, या सैयदना अबू इसाक शामी रहमतुल्लाह अलैह हों, या
गौसुल आज़म हज़रत मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके औराद और मुराकबों में ये इस्म आज़म था। और इसी इस्म आज़म को बवक़्ते इज़्तिराब जंगे उहद में सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था। इसको मैंने भी पढ़ा है। बचपन से जब मैं रूहानियत में आया था तो इस इस्म को मैंने पढ़ा था। अब मैं इसकी आगे की आयत का तज़किरा करूँगा, लेकिन इससे पहले इसको समझें कि इसका तसर्रुफ़ क्या है, किस तरह से किया जा सकता है। पीर साहबान जो पीर हैं, जो रूहानी मुआलिज हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई मरीज़ हो तो उसको अपने रूहानी मुराकबे के ज़रिए ठीक किया जाता है, और अगर आम लोग आते हैं तो उससे दम किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके मुकाशफे में, ख़यालात में, ख्वाबों में कोई लोग, कोई इंसान अगर गिरता हुआ या परेशान हाल नज़र आए तो कानून फितरत के मुताबिक, इंसानियत के नाते उसे आपको मदद करना होती है, और वो लोग जहाँ भी होंगे, जिस भी हाल में होंगे, उनकी वो मदद हो जाती है, चाहे आप उसे पहचाने न पहचाने, चाहे वो तुम्हें पहचाने या न पहचाने। जो लोग कहते हैं ना कि भाई कोई बंदा आया, मदद कर गया कहीं पे, वो गायबाना तौर पे, तो उनमें ऐसे मुराकबा करने वाले, रूहानी तसर्रुफ़ात वाले, जिनके ऊपर या कहीं की तजल्ली होती है, वो लोग वहाँ पे आते हैं और उनकी मदद करके चले जाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं पहचानते और दूसरे भी इनको नहीं पहचानते। ऐसा होता है इत्फाकन के, अगर आप कभी ज़िंदगी में आमने सामने हो गए तो ऐसा महसूस करेंगे कि हमने कभी मिले हैं, कभी हम शायद मिले हैं। तो अब इसकी दूसरी आयत है, ला ताख़ुज़ू सिन्नतम वला नौम। ये आयत अगर किसी को रियाज़त के दौरान, इबादत के दौरान, चिलाकशी के दौरान अगर नींद सताती हो तो इस आयत के पढ़ने से उसकी नींद, उसकी सुस्ती और काहली ख़त्म हो जाती है। इस आयत की वजह से लहू मा फिस समावात व फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। तो जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है वो किसी को अख्तियार नहीं है। जिनको शफ़ाअत का अख्तियार दिया गया है वही सिर्फ़ आपकी शफ़ाअत कर सकेंगे, आपकी सिफारिश कर सकेंगे। तो यहाँ ये चीज़ आती है, आप तर्जुमा देखेंगे, क्योंकि मैं अरबिक का स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मैं मदरसा में पढ़ा हूँ। अब दूसरा आता है, यअलम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। इस आयत मुबारका के पढ़ने से आपको ख्वाबों में आपके मसाइल का हल बता दिया जाता है, और
ये आयत ख़ास तौर पे इस्तिखारा और कशफ के लिए है, ख़ास तौर पे इसीलिए ही है। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कोई चीज़ तो फिर इसको पढ़ा जाता है यअलम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, यहाँ तक इसको पढ़ा जाता है। अब इसको जब पढ़ा जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ख्वाब में ही नज़र आए, क्योंकि बहुत सारे लोग कशफ करते हैं, इस्तिखारा करते हैं तो उनको नज़र नहीं आता। तो भाई वो सामने से कोई बंदा आएगा, आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ऐसा बंदा आएगा जो बातों बातों में आपके सवाल का जवाब दे के जाएगा। तो इस तरह भी जवाब आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाया जाए। एक होता है कि ख्याल में आए यानी ख्वाब में आए इसी तरह से, और एक होता है रियल में आपके पास कोई बंदा आके बता के जाए। तो इसके बाद जो है वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये आयत मुबारका हिफाजत के लिए है, ऐसी हिफाजत जिससे आपको आराम आ जाए, यानी कहीं चोरी का खौफ हो, कहीं और मसला हो तो हिफाजत की जाती है। अब इसकी आयत से जो है, इन आयात से पीर साहबान मुरीदों की हिफाजत भी कर सकते हैं, मुरीदों की मदद भी कर सकते हैं। मुरीदों की जो हिफाजत होगी उसका एक अलग से तरीका है, तो उन तरीक़ों के मुताबिक अगर वो चलेंगे तो वो मुरीदों की हिफाजत होती है, चाहे वो कहीं भी हों, लेकिन जिसका दस्तबियत होगा, जिसका शागिर्द होगा, जिसका मुरीद होगा, जिसके साथ रूहानी तमसक होगा, जिसके साथ रूहानी या दिली मोहब्बत होगी, उसको हिफाजत हो जाती है। अब इससे मैं आगे आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये आयत का कमाल क्या है। इसका एक कमाल है, आप लोगों ने बहुत सारे औलिया किराम के बारे में सुना होगा कि उनके मुरीदीन बनियत गुनाह जब जाते थे, मिसाल के तौर पर ज़िना करने के लिए जा रहे थे या चोरी करने के लिए जा रहे थे, तो उनका मुर्शिद सामने आ जाता था, या वो कर ही नहीं सकते थे, या उनके उज़्व में ताकत ही नहीं आई, नफ्स में कुछ कुव्वत ही पैदा नहीं हुई, किसी लड़की के दामन में फंस गए, इश्क का उनके ऊपर असर हो गया, इश्क मिजाजी का असर हो गया, और वो कहीं गलती न कर दें तो पीर साहब जो होते हैं वो इसको पढ़ते हैं और उनको पता होता है कि मेरे मुरीद किस मिजाज के हैं, किस ख्याल के हैं, और फिर इनकी हिफाजत किस तरह से की जाए। तो इसके लिए जो आयत है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, वो इस तरह से करते हैं पीर साहब कि अपने जो उनका मौकिल होता है अलवी, जो कायम मकाम विलायत होता है, यानी विलायत का एक किस्म है ये। तो जब कोई खलीफा होता है तो उनको मुर्शिद वो सारी चीज़ें समझा देता है या पहले ही समझा देते हैं, तो उस फरिश्ते को जब वो पढ़ते हैं तो उसका फरिश्ता उसकी की सूरत का होता है। यानी कहा था ना कि आपकी हमज़ादें होती हैं, कुछ हमज़ादें आपकी नफ्स की हैं, आतिश खाक बाद आपकी, और एक ऊपर वाली जो मनाजिल में एक आलम मलकूत में जो फरिश्ता आप जैसा होता है, वो फरिश्ता वहाँ पे काम करता है। अब आप कहेंगे कि इसकी कोई मिसाल, तो भाई इसकी मिसाल अहादीस में आप हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ें। अहादीस में आता है
कि जब क़यामत होगी तो वो अल्लाह ताला से उसकी कोई दुआ है कि मुझे कोई पहचान न सके, वो मख्फी रहे, तो कौन सा अवैस करनी है। तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते हम शक्ल हज़रत अवैस करनी के उसके हमरा रखेंगे और क़यामत के दिन उन 70,000 फरिश्तों के साथ वो जन्नत की तरफ दाखिल होगा। इसी तरह दीगर ऐसे अक़वाल आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। आप इस्लामी कुतुब स्टडी करें या दूसरे कुतुब स्टडी करें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ कि फिर वो किस तरह से होता है। तो वो ज़रिया होता है, अगर उस मुर्शिद के सूरत ज़ाहिर होने की ज़रूरत होती है तो मुर्शिद की सूरत ज़ाहिर होगी, यानी उसका फ़रिश्ता वहाँ पे पहुँचेगा। जैसे आपने हज़रत शेर मोहम्मद शरफ़पुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर करामत सुनी होगी इसी तरह की। तो मैं उसका तज़किरा इसीलिए नहीं कर रहा कि किसी कौम या किसी की इंसल्ट ना हो, बस जो लोग जानते हैं तो हज़रत सैयदना शेर मोहम्मद शरफ़पुरी रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफ़ी या करामात को पढ़ लें, समझ लें, वहीं से भी पता चल जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ औलिया कराम के मुरीद जब कहीं जाते थे पुराने दौर में, तो वो अगर पैसों के ज़रिए कहीं जाते थे जिना की तरफ माइल होने के लिए, तो उनका मुरीद उनका मुर्शिद उनके सामने आ जाता था या उनको धक्का लगता था, कोई कैफियत होती थी। तो मुर्शिद को कोई ताकत नहीं होती, वो तो इंसान है, फिज़िकल बॉडी है, मास है, तो मादी सूरत में तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो मुर्शिद में और आम इंसान में यही फ़र्क होता है तो कि उनकी जो रूहानियतें होती हैं, जो फरिश्ते होते हैं, वो काम करते हैं। तो इस तरह से इससे उसको बचाया जाता है, और या उनकी उस जिस्म में वो फरिश्ता इस तरह की क़ुव्वत असरअंदाज करेगा कि वो गुनाह कर ही नहीं सकेगा। तो अब आते हैं इसका दूसरा फ़ायदा जो कि आजकल आम है, वो है कि जिन बीवियों के शौहर दूसरों की तरफ राग़िब होते हैं और गलतियां करते हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिस्टर्स या बीवियां या उनके मदर्स या पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ख़राब ना हों और उन गुनाहों से बचें, तो उनके लिए फिर जो है इस आयत को पढ़ा जाता है। तो इसके लिए भी तरीक़ेकार हैं। एक तो आम तरीक़ा होता है और कुछ अमलियाती तरीक़े होते हैं जिनमें फ़रिश्ते वग़ैरह नाम के माँ वालदा के पढ़ा जाता है, जिससे वो उनको निजात, चाहे उनके ऊपर जादू भी किया गया हो उनको ख़राब करने के लिए, तो वो उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता, वो बंदा निकल आएगा। और उसके लिए आयत है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुल्मात इलन-नूर। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुल्मात इलन-नूर। मेरी रेसाइटेशन पे न जाएं क्योंकि मैं कारी नहीं हूँ, मैंने कहा मदरसे में नहीं हूँ, ऐसे ना हो कि आप जो है ना वो मेरी किरत पे चलें। आप अपनी प्रोनाउंसिएशन मौलवी साहबों से सेट करें, किसी भी कारी साहब से जाके बैठें, भाई ये सही किस तरह से पढ़ा जाएगा उसी तरह पढ़ें। तो इस तरह से इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। सारी बरक़ात, सारी चीज़ें इसी आयतल कुर्सी में है। इस आयतल कुर्सी के और भी बहुत सारे इसरारात हैं, और भी बहुत सारे इसरार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आम लोग समझ ही नहीं सकता
यानी समझो कि ऐसी आयत एक ऐसी आयत का मजमुआ जो कि फलकुल अफलाक से ऊपर है, एक ऐसी आयत का मजमुआ जो कुर्सी का इज़हार कर रहा है। कुर्सी मतलब कुर्सी यानी आप वाली चेयर नहीं है। कुर्सी का मतलब है अथॉरिटी, गवर्नमेंट, कमांड, अख्तियारात, बादशाहत। तो यानी ये आयत वो है जिसमें अल्लाह ताला की बादशाहत का इज़हार किया गया है। तो जब अल्लाह ताला की बादशाहत है तो सारी उसके अंदर है। जो भी कुछ है, जो हम देखते हैं, जो नहीं देखते, जो हम जानते हैं, जो नहीं जानते, सब इसमें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी वही बात आती है कि इसको किस तरह से पढ़ा जाए। पुराने दौर में सलासल में लोग बताते थे, जहाँ चोरी वगैरह का ख़तरा होता था, जंगल होते थे या भीड़ या भेड़िए जिसे वुल्फ कहते हैं वो होते थे, या कोई और इस तरह के जानवर होते थे, जंगलात होते थे, तो उनको हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी कहते थे, भाई इसको पढ़ के और उंगली से इशारा करो चारों तरफ से। तो इस तरह से वो करते थे। तो 7 मरतबा उनको बता देते थे। कोई 3 मरतबा पढ़ता था, कोई 7 मरतबा पढ़ता था, कोई 10 मरतबा पढ़ता, कोई 1 मरतबा पढ़ता था। तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे तजुर्बात हैं लोगों के, बूढ़ों के, जो अभी इस दुनिया में रहे ही नहीं। उन्होंने बेशुमार बताया कि भाई वो चोर आते थे, कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो वुल्फ कहाँ से दाखिल होगा? जब चोरों को एक लोहे का कोट नज़र आ जाए, लोहे का किला नज़र आ जाए, वो ही नहीं क्रॉस कर सकेंगे तो वुल्फ कैसे जाएगा? तो भेड़िया भी नहीं जाएगा, दूसरा जानवर भी नहीं घुसेगा, कोई भी ऐसा वैसी जानवर उसमें दाखिल ही नहीं हो सकेगा। तो ये मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली जो है गार्डियंस होती है वाला या ववल अलीउल अज़ीम। अब इसका एक रूहानी पहलू मैंने पहले भी बताया है कि इस आयतल कुर्सी के पढ़ने से कौमे जिन्नात को आग लग जाती है। तो इसीलिए इसको जब भी कभी कोई जिन्नात का मामला हो तो वो पढ़ेंगे तो वो चले जाएंगे। लेकिन आप लोग क्योंकि नए बंदे होते हैं, किसी को कोई तजुर्बा नहीं, तो फिर वो आते हैं और आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं क्योंकि उनको आग लगती है। अगर किसी को जिन हो या परी हो या जिन्नात की कोई भी किस्म हो, वो जब इसको पढ़ते हैं तो उनको आग लग जाती है उनके। और इसके फजीलत में ये भी शामिल है कि मुल्क भूटान नहीं, मालदीव जैसे कहते हैं आजकल, जैसे मालदीव बोलते हैं, इसका मेरे ख्याल में इसमें एक मुसलमान ताजर गया था, वहीं पे कोई ऐसा जिन था जो इंसानों को खाता था। तो वो भेष बदल के गया और उसने वहाँ पे आयतल कुर्सी को बार बार पढ़ा तो वो जल के खाक हो गया। तो ये इसका जीता जाता सबूत है। आज वो मुल्क, वो कंट्री मुसलमान है अल्लाह ताला के फजल व करम से। अल्लाह ताला के मतलब उसमें दाखिल हो गए। अब इसकी दूसरी फजीलत ये है कि इसकी अगर रूटीन में पढ़ा जाए तो इससे तावीज़ात निकलते भी हैं और इससे तावीज़ात या जादू जल भी जाता है। तो इसके लिए मैं आज को आप लोगों को 1-2 स्टोरीज़ बताता हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए, क्योंकि ये सिलसिला कादरिया का अमल है। सिलसिला कादरिया में ये आम है। एक ही जाए नमाज फिक्स किया जाता है और बनियत ख़ात्मा सहर व जादू इसको पढ़ते हैं। मखसूस तादाद फिक्स की जाती है। तो
जब आप जाए नमाज को लपेटेंगे ना, तो एक दिन आएगा उसके नीचे ऐशेज़ या राख पड़ी होगी, ऐश राख को कहते हैं, राख पड़ी होगी, तो आप समझ जाएं कि जादू जल के ख़त्म हो गया। ये उसकी निशानी। अब कितने दिनों में वो जल के ख़त्म होगा ये फिक्स नहीं है। हर एक की अपनी हिम्मत है, हर एक की अपनी कैफियत है, हर एक की एक ताकत है। अब मेरे एक समझो कि दोस्त समझो, उसका एक काम करने वाला था साथ में, वो लकड़ी का काम करते थे। उसके ऊपर जादू हो गया। जादू हो गया तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये तो पागल हो गया है और आधा किलो नमक कच्चा खा गया। तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर असरात हैं, लेकिन अब हिम्मत कौन करे, इसको इतनी पढ़ाई कौन करे निकालने के लिए। तो उसने कहा कि मैं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो बचपन से आयतल कुर्सी पढ़ता था, मुझे भी पता था। मैंने कहा इसको पढ़ो और जब तक ये ठीक ना हो पढ़ते रहो। तो उसने जब 300 मरतबा पढ़ा तो मरीज़ बेहोश हो गया, और जब उसने 600 मरतबा पढ़ा तो जादू की जो चीज़ें थी वो दीवार में क्रैक पड़ गई और वो जादू की चीज़ें उससे निकल आईं और साथ ही जो था आवाज़ हुई। फिर उसने 300 और जब पढ़ा तो वो बंदा बिल्कुल होश में आ गया। तो यानी तकरीबन उसने 900 मरतबा उसको पढ़ा। और भी मैंने उसको कुछ चीज़ें समझाई थी, उसके पैटर्न से ही वो चल रहा था। तो फिर मेरे पास उसने उसकी पिक्चर्स भेजी, लेकिन क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी को ये बताना, क्या ज़रूरत है हम किसी के बारे में बताएं। तो उसकी जो थी, उसके जो थे वो नाम वगैरह सीधा लिखा हुआ था नकूश पे, और वो एक कांटेदार जानवर होता है जिसे खारपुश्त कलां कहते हैं, फ़ारसी में पर्शियन लैंग्वेज में खारपुश्त कलां कहते हैं, वो था। और साथ में जो उसका नाम भी लिखा हुआ था और उल्लू के खून से वो लिखे गए थे वो नकूश। तो उसने कहा भाई अभी मैं क्या करूं। मैंने कहा इन सबको निकाल के पहली फुर्सत में इसको दरिया में डाल दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है नौसतें वो निकालो। वो निकल गई, फिर सदक़ात, फिर इस तरह से। फिर मैंने कहा अब इसकी खिदमत करो। फिर वो कुछ दिनों में वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आयतल कुर्सी के मौजज़ात हैं। ये वाक़या तो समझो कि इसको साल 6 महीना हो गया है, लेकिन जब आपने आयतल कुर्सी की बात की तो मैंने आप लोगों को आयतल कुर्सी के वाक़यात और फ़ज़ाइल बताएं कि इसमें भी बहुत सारी पोशीदा चीज़ें हैं जो कि हम जानते ही नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों से इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।